चलेगा कि इस बार गर्मियों में आप सब लोगों को एक शब्द सुनने को मिलेगा जिसका नाम है भूखमरी या फिर अकाल या फिर सूखा या फिर हीट वेव। और हीट वेव से इतने मरे, भूकंप से इतने मरे, पहले सुना आपने बाढ़ से इतने मरे, सुपर एलनीनो, ये नाम याद कर लीजिए, सुपर एलनीनो। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो देख लें, इस इफेक्ट का नाम लेकर, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अभी आजकल मानसून देरी से आएगा क्योंकि सुपर एलनीनो इफेक्ट हो रहा है और अब की बार जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ने वाली है और हीट वेव की वजह से ये सारा पंगा होने वाला है। तो वो क्या करेंगे, एक बार तो बिजली गायब कर देंगे, फिर बहुत सारी गर्मी हो जाएगी, फिर वो पानी गायब कर देंगे क्योंकि पानी आपके जोहड़ से तो ख़त्म हो ही गया है, टूटी में से उनको बंद ही तो करना है। सिर्फ बिजली नहीं आएगी तो आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब पानी का सप्लाई ही नहीं मिलेगी और सारा का सारा पानी के ऊपर तो मतलब बिजली के ऊपर तो निर्भर है ही पानी की सप्लाई। तो वो एक टेस्टिंग करके देखेंगे अभी, ताकि 2030 तक आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना हो, पानी की राशनिंग शुरू करनी हो कि लिमिटेड पानी इस्तेमाल करना है, ऐसी बात अगर प्रचारित करनी हो तो फिर वो इस तरह का माहौल बनाएंगे कि पानी की बहुत कमी है देश में और पानी पीने का पानी मिल नहीं रहा है। इसीलिए नदियों का पानी पहले वो खराब कर रहे हैं फैक्ट्रियों के माध्यम से, कि फैक्ट्रियों का पानी जो गंदा पानी है, जो उसमें से सारा कुछ वेस्ट है, वो नदियों में बहा दिया जाता है ताकि नदियों का पानी पीने लायक नहीं है ऐसा कहकर वो पानी पीने पर पाबंदी लगा सकें। फिर वही फैक्ट्रियां, इथेनॉल प्लांट, शुगर मिल, उस सारी गंदगी को रिवर्स बोरिंग करके जमीन में अंडरग्राउंड पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि आप टूटी का पानी, अगर नलके का पानी पियोगे, ट्यूबवेल का पानी पियोगे तो उसमें इतने ज्यादा केमिकल होंगे कि डायरेक्ट कैंसर का कारण बनेगा। तो फिर वो कहेंगे आपको वाटर सप्लाई से ही पानी पीना पड़ेगा और वाटर सप्लाई बिजली के ऊपर निर्भर है। तो एक बार जो है वो बिजली भगा कर देखेंगे, फिर मीडिया में आपको खबरें आ जाएंगी कि पानी आ ही नहीं रहा है, नीचे से सप्लाई बहुत नीचे चली गई है, बोरिंग करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होंगे और लोगों की मानसिकता को टेस्ट किया जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहां तक कंट्रोल होने के लिए तैयार हैं। 2030 तक ये लोग इस तरह के हालात लेकर आएंगे कि भूखमरी आ गई है, अनाज नहीं मिल रहा है और देश में अभी स्कैरसिटी है। इन्होंने क्या खेल खेला है इसको समझिएगा आप। पहले इन्होंने क्या किया कि देखिएगा, हमारे देश के पास 200 लाख मीट्रिक टन अनाज हमारे पास परमानेंट स्टोर रहता था एफसीआई के पास, और 2 साल का स्टॉक है ये करीब करीब, यानी कि देश में 2 साल तक अगर पैदावार ना हो तो इस देश को कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये था। जब 2014 में ये हरामखोर आया तो इस सुअर के बच्चे ने क्या किया कि एफसीआई के गोदाम खाली करने चालू कर दिए। अब तो क्या किया कि या तो ठेका दे दिया है डायरेक्ट अडानी के साइलोज को, साइलो तो पता ही है आपको, या तो इसको ठेका दे दिया है, या फिर जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का नाटक चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, अनाज नहीं दिया जा रहा है, या तो वो कोटे वाला खा रहा है उस अनाज को या फिर वो अनाज कूड़े में जा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। 5 किलो अनाज की कीमत लगभग 125 रुपया बनती है, 25 रुपये एमएसपी के हिसाब से, यानी 2500 रुपये अगर गेहूं का रेट माने तो 125 रुपए के लिए उसने पूरे देश को भिखारी बनाने का ठेका ले रखा है। ये गेम खेल रहा है वो। अब इसने क्या किया कि अनाज खाली हो गया है, देश के पास अनाज नहीं है, अब अनाज खाली अडानी के पास है। कल को देश भूखा मरेगा। भूखा कैसे मर सकता है? जब आपके यहां पैदावार ही ना हो। तो इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है कि आपके आसपास के रजबाहे, नदियां, नहरें सूख जाएंगी, वो सुखाई जाएंगी, डैम में पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा, यानी डैम में इकट्ठा करके, और आगे पानी आएगा ही नहीं तो पानी आपको मिलेगा नहीं। पानी नहीं मिलेगा तो वो फसलें नहीं होंगी जो जिनमें पानी की जरूरत है। जैसे आजकल चावल का सीजन है, तो अगर आप धान लगाओगे तो धान में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस बार बारिश नहीं होगी,
होने ही नहीं देंगे। कृत्रिम बारिश का खेल अब किसान को समझ आ गया है। तो बारिश को ये होने नहीं देंगे। जैसे ही बादल आने लगेंगे, ये हार्प टेक्नोलॉजी से या ऊपर बादलों से केमिकल डाल करके बादलों को विच्छेद कर देंगे उनका, और वो बादल अपना निकल जाएंगे। बारिश होनी नहीं है, ट्यूबवेल आपको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी, बिजली चलाने नहीं देंगे। सोलर को भी रजिस्टर करने की बात ये कर ही रहे हैं, ये आप लोगों को मालूम ही है। और ऊपर से फिर पूरा कंट्रोल सिस्टम इन्होंने कर लिया है कि इस बार किसान की जो फसल है वो पूरी ना हो। देखना यह रहेगा, जैसे अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले कुछ किसानों ने समय से पहले फसल बो दी, तो प्रशासन ने वहां ट्रैक्टर चलाकर उसकी सारी फसल को खराब कर दिया। कारण क्या है कि मान लो किसी ने पहले फसल बो दी है, तो जो इनका बारिश का शेड्यूल है ना, वो बारिश का शेड्यूल इस हिसाब से हो कि सबकी फसल एक साथ बर्बाद की जा सके। किसी ने एडवांस लगा दी थी तो वो निकाल गया तो बच जाएगा, किसी कोई बाद में लगाया तो बच जाएगा। तो उन्होंने टाइम फिक्स किया कि तुम इस टाइम से लेकर इस टाइम ही फसल बोओगे, और इसके बाद जब फसल मतलब जिस टाइम पे बिल्कुल पक्के तैयार होगी, जो थोड़ा बहुत दाना बचा होगा, उस टाइम मूसलाधार बारिश होगी और सारी फसल दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगी। ये इनका प्लान है। अनाज के लिए आपको फिर अडानी के आगे हाथ फैलाना होगा। जैसे उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर अंग्रेज़ों ने इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान के गेहूं को, या हमारे पास जो जमा गेहूं था उसको, जो विश्व युद्ध चल रहा था वहाँ सैनिकों के भोजन के नाम पर यहाँ से शिप में भर करके लाद करके समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ तो अनाज था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ देश खाली करना था। इसीलिए देश में भूखमरी जैसे हालात पैदा किए गए, मतलब दिखाया गया कि भूखमरी है, और क्योंकि अनाज है ही बचा ही नहीं, उन्होंने सारा ले लिया था युद्ध के नाम पर। और उसके बाद कह दिया गया कि आपको नए उन्नत बीज जो है वो बोने चाहिए, और हरित क्रांति के नाम पर फिर हमको हाइब्रिड पेस्टिसाइड यूरिया रॉकफेलर फाउंडेशन का वो दिया गया। उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के हथियार इस्तेमाल कर गए थे विश्व युद्ध में, और उसी वजह से अमेरिका विश्व युद्ध के बाद ही टॉप के 5 देशों में आया। उससे पहले टॉप के 15 देशों में भी नहीं था, इकोनॉमिक के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। अब इसको वो बार बार लेकर के आएंगे। जो आपको याद रखना है, सुपर एल नीनो, जिसमें मानसून थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा क्या काफ़ी लेट होगा, इतना लेट होगा कि बारिश होनी ही नहीं है। तो उस दौरान में फिर आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो लोग जैसे लेंस लेकर के, हम लोग क्या करते थे कि कागज़ जलाना हो, सूरज की रोशनी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते थे तो सब कुछ जला दिया करते थे। इस तरह से जंगलों में आग लगाने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के लेंस, आसमान में बड़े लेंसेज यूज़ करते हैं ये लोग, क्योंकि अब तो ड्रोन तो कुछ भी लेके जा सकता है ना, तो कोई बड़ा लेंस, शीशा या कोई शीट ट्रांसपेरेंट जो कि बिल्कुल कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करने लग जाए, तो वो तो आपको पता ही है कि वो सारा का सारा उत्तल लेंस जिसे हम बोलते हैं, उत्तल लेंस ही तो इकट्ठा करता है ना उनको, सारी की सारी, कन्वर्जेंस लेंस भी बोलते हैं जिसको। तो वो उस हीट को, उस ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा, तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इतनी गर्मी हो जाएगी कि हो सकता है कुछ लोग गर्मी से झुलस जाएं, इतने झुलस जाएं कि जैसे आग लगाई गई है। तो फिर आपको ये बताएंगे कि भैया हीट वेव थी, ये हीट वेव नहीं थी। आपको घरों में कैद करना है, आपके अनाज को कंट्रोल करना है, पानी की राशनिंग करनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है ज़मीनों पर अधिकार जमाना है। जब आपके यहाँ फसल होगी नहीं, पुराना कर्जा चुका नहीं पाओगे, तो बोलेंगे बैंक डूब गए हैं, सीबीडीसी आ रहा है। आप कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो क्रेडिट स्कोर में कर दो, तो आपका ये स्कोर कम होगा, होता रहेगा, मिलता रहेगा। काम करोगे तो स्कोर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जिसका स्कोर कम होगा वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह के टोटल कंट्रोल डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ ये लोग नई विश्व व्यवस्था को बना रहे हैं। आप अपनी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये किया जा रहा है और स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो कोई बात नहीं, इस गर्मियों में आपको पता चल जाएगा। ये जो सड़कों बनाना,
ये जो हरियाली को ख़त्म करना, घास को हटा करके वहाँ इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगाना, हर गली को पक्का करना, मिट्टी छोड़ना ही नहीं, ये सारा इसी का गेम प्लान है। जंगल काटेंगे तो बारिशें नहीं होंगी, इसीलिए अंडमान निकोबार में हजारों लाखों एकड़ के जंगल काटे गए, छत्तीसगढ़ में काटे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में काटे जा रहे हैं, झारखंड में काटे जा रहे हैं, आसाम में काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है ताकि यहां का इकोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ा जा सके और उसके नाम पर कंट्रोल किया जा सके। ये वही अंग्रेज कर रहे हैं जो 1947 से पहले कर रहे थे। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो? अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, जितनी कंपनियां यहां पर जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है ना, उन सबको कंट्रोल वही रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड करते हैं भाई, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आते हैं, उसी के अंडर में आपका कलेक्टर आता है, उसी के अंडर आपका डीसी ये तहसीलदार आता है। वो सारे पटवारी कानागो तक सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करते हैं, यहां तक कि आपके एमएलए एमपी भी उसी के अंडर काम कर रहे हैं, जिसका नाम वो केंद्र सरकार कहते हैं। भारत के संविधान में केंद्र सरकार का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो आधिपत्य है वो केंद्र सरकार का है। जो आपके हाथ में नोट है उसके ऊपर गारंटी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार नाम का कोई एजेंसी भारत में काम नहीं करती है। वो केवल इंग्लैंड की पार्लियामेंट से आता था, उसी को द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था। अखबारों में छाप छाप के आपको ऐसा बताया गया है कि केंद्र सरकार ही भारत सरकार है। ये गलत है, ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, देश के लोगों को इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही वो पानी की कमी का नौटंकी करने लगे, आपको बोलना होगा पहले इथेनॉल प्लांट बंद होंगे, पहले कोका कोला फैक्ट्रियां बंद होंगी, पहले जो सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्रियां बंद होंगी, शराब की फैक्ट्रियां बंद होंगी, मेडिकल फार्मा की जो क्योंकि हम होम्योपैथी यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदा यूज कर सकते हैं, डेटा सेंटर बंद होंगे। एक डेटा सेंटर में कितना पानी इस्तेमाल होता है, आप सारे लोग रिसर्च कीजिए, रिसर्च करिए कि जो ये बांध बनाए गए हैं ये असल में पहाड़ों पर डेटा सेंटर को अनलिमिटेड पानी की सप्लाई देने के लिए बनाए गए हैं। जितना डेटा सेंटर एक महीने में पानी सप्लाई यूज करता है, उतना पूरे भारत को पानी पीने के लिए चाहिए होता है। इसका समझिएगा आप कि कितने शहरों को पानी पिलाया जा सकता है एक डेटा सेंटर के, मतलब उस पानी की खपत के बराबर। और वो सारा पानी वो डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं जो अमेरिका के हैं, जो इजराइल के इशारे पर आते हैं, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और जितना भी डेटा आपका सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है, आपके मोबाइल का जो डेटा है, जो आपका एल्गोरिदम है, जितना आप यूज करते हो, वो सारे का जो इकट्ठा हो रहा है स्टोर, जो एल्गोरिदम बनाने के लिए और डेटा के कलेक्शन के लिए, डेटाबेस के लिए, वो सारा का सारा उनका है। ना आपके पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना आपके पास अपने कोई सर्वर हैं, सब के सब उनके हैं। अल्टीमेटली आप अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हो, और उल्टा अपने पानी को खत्म करके। सॉफ्ट ड्रिंक पूछना पड़ेगा आपको, शुगर मिल बंद कराने पड़ेंगे आपको, डाई फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, पेपर फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, पावर प्लांट बंद करने पड़ेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितना पानी इस्तेमाल होता है आपको अंदाजा नहीं है, उसको कूल डाउन रखने के लिए। हम बिजली के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। आप बोल दीजिए बिजली बंद कर दो, देखना बिजली बंद नहीं करेंगे वो, क्योंकि बिजली बंद हो जाएगी तो मोबाइल रिचार्ज होने बंद हो जाएंगे। मोबाइल रिचार्ज बंद होने हो जाएंगे तो आपको प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, वो आपके घरों के अंदर टीवी नहीं चल पाएंगे, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। और आदमी को पता चलेगा कि जंगल और पेड़ों की कीमत क्या है, तब वो सच में अपनी लड़ाई लड़ने लग जाएगा। इसलिए पानी गायब करेंगे, बिजली खत्म नहीं करेंगे। तो पावर प्लांट बंद करना पड़ जाए, इथेनॉल प्लांट बंद करना पड़ जाए, कोका कोला के ये कोल्ड ड्रिंक बंद करनी पड़ जाए, डेटा सेंटर बंद करना पड़ जाए, लेकिन पानी बंद नहीं होना चाहिए। सीमेंट की फैक्ट्रियों में कितना पानी इस्तेमाल होता है आपको अंदाजा नहीं है। इस गेम को समझना है आपने कि ये सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा। पहले से ही बताना इसलिए जरूरी है कि चोर जब आए उससे पहले बताओ कि चोर आ रहा है। एचपीवी वैक्सीन पूरे देश में 99.9% लोगों ने नहीं लगवाई, 0.1% से भी कम लोगों ने लगवाई। और आप देखिएगा अगर हम लोग लगातार नहीं बोले होते बोलने वाले तो क्या हाल होता। आज बच्चियां हमारी नपुंसक और बांझ होने की दिशा में आगे बढ़ रही होती। लेकिन इन हरामखोरों के पास, किसी के पास भी प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये शब्द आप पक्का याद रख लो एकदम से। प्योर प्लेसिबो
कंट्रोल ट्रायल ग्रुप। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आसान हो जाए आप सब लोगों के लिए समझना कि भाई इसमें एक तरह से ये ऐसा होता है कि 1000 आदमी यहां लिए जाते हैं, 1000 आदमी ये लिए जाते हैं, इनको वैक्सीन लगाई जाती हैं, इनको वैक्सीन नहीं लगाई जाती हैं। और अगर सही से डेटा इकट्ठा करना हो तो 1000 लोगों को एक वैक्सीन लगाओ पूरी जिंदगी में, 1000 लोगों को 2 लगाओ, 1000 लोगों को 3 लगाओ, 1000 लोगों को 4 लगाओ, 1000 लोगों को 10 लगाओ, 1000 लोगों को सारी लगाओ, 1000 बच्चियों को HPV लगाओ, और फिर 1000 को मत लगाओ। और फिर उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी को स्टडी करो, पूरी जिंदगी को, पता चले कि ये जो वैक्सीनेटेड थे ये कैसे कैसे मरे और ये अनवैक्सीनेटेड थे ये कैसे कैसे जिए। इनके मरने और इनके जीने का स्टाइल, तरीका बिल्कुल अलग होगा। यदि आपको इसका सबूत देखना है तो अपने रिश्तेदारों में, अपनी जानकारी में, अपने दोस्तों में, और अगर आपके पास नहीं है तो जनता सरकार मोर्चा में उन बच्चों को देखिए जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी, जिन्होंने डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखी है ना, उनकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त है, इतना तेज है उनके चेहरे पर, ऐसे शानदार बच्चे हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आपको आपकी पूरी की पूरी नस्ल को खराब करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए डंगरों को इंजेक्शन से लगाए जा रहे हैं, आवारा कुत्तों को, आवारा गायों को, जितनी भी बाहर हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये बीज नाश का खेल है कि खेत का बीज भी नाश, डंगरों का बीज भी नाश और इंसान का बीज भी नाश। इसीलिए इस वैक्सीनेशन के ऊपर आपको बोलना है। 10, 12, 13, 15 जितना आपको, इतने लाख रुपए इनाम चाहिए हम वो इनाम देंगे। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने भी अनाउंस किया हुआ है और 2-4 लाख हम भी जोड़ कर देंगे। और जो आदमी ऐसे डॉक्टर को, ऐसे आदमी को लेकर आएगा जो प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा हमको देगा, जो ये कहेगा, जो ये साबित करता होगा कि ये वैक्सीन सेफ है, उसको, उस व्यक्ति को भी इनाम मिलेगा 10-15 लाख रुपया। और 15 लाख तक का तो हम बोल ही देते हैं, मोगली वाले 15 लाख नहीं, ये असल वाले 15 लाख हैं। और जो ऐसे आदमी को लेकर आएगा 1 लाख रुपया उसका। आप ऐसे लोगों को जो आपके यहाँ आपकी बच्चियों को वैक्सीन लगाने के लिए आए, उनको स्पष्ट तौर पर बोलिए, जब तक आप लिखकर लेटर हेड पर जिम्मेदार व्यक्ति से जिम्मेदारी नहीं दोगे कि वैक्सीन सेफ है, और सिर्फ जिम्मेदारी से बात नहीं बनेगी, हमें सबूत चाहिए कि ये सेफ है, तब तक कोई वैक्सीन ना लगवाएं। और अगर कोई ज़बरदस्ती लगा दे तो उसके ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसकी टांगें तोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना आपके बच्चे को वैक्सीन लगाना उसकी जान को हानि पहुंचाना है। और कानून में ये दिया हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप निर्दोष साबित होंगे यदि आप ये साबित कर पाए कि ये जान लेने की कोशिश थी, और ये साबित हो चुका है, WHO में भी और सारे जर्नल में छप चुका है कि वाकई में ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, वैक्सीन खतरनाक है। तो आप सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस पानी के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे, हीट वेव के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे, वैक्सीन्स नहीं लगवाएंगे। जनगणना वाले मास्टर जी को बोलो अपना स्कूल संभाल ले, वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। अब मास्टर जो हैं टीचर और गुरु नहीं रहे हैं, अब वो नौकर हो गए हैं, और नौकरों की कोई औकात नहीं होती है। भारत में नौकर परंपरा नहीं है, सहयोगी परंपरा हो सकती है। और जो ये कहते हैं हम तो नौकर हैं, उसी टाइम डंडे उठा करके पेलना चालू कर दो कि जा, जिस काम के लिए तुझे नौकरी पर रखा है वो काम कर। जनगणना करने का काम नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चों से हम करवा लेंगे अपने आप, और अगर सिस्टम को नहीं मिलता है तो हम देंगे उनको बेरोजगार बच्चे। हमारे पास है पूरी टीम जनता सरकार मोर्चा के पास। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने साथियों से संपर्क करिएगा। अभी हमारा जो रूट बना है वो रूट मैं एक बार बोल देता हूं दोबारा से, जहां जहां आपको आना है, जहां जहां हम लोग पहुंच रहे हैं। 13 तारीख को हमारा सुबह और शाम को 2 मीटिंग्स होंगी, सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। 13 मई 2026 कुरुक्षेत्र, फिर 808 नंबर है, यानी 741। मैं ये लिख देता हूं ताकि जो लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, उनको पता चले कि मोर्चे का एक नंबर है जो हर जिले को अलॉट किया गया है। तो इसमें 741, 98 और फिर 89, ये नंबर यहाँ तक सबके सेम हैं, 8 भी सेम है सबका, अगले वाले डिजिट हैं 2 अलग अलग हैं। तो जैसे कुरुक्षेत्र का बोला तो 808,
808 है। और इसी तरह से सोनीपत में होंगे हम शाम को 4 बजे, उसका 811 है। 14 तारीख को सुबह 10 बजे रोहतक में होंगे, उसका 816 है। 14 तारीख को ही शाम को झज्जर में होंगे 4 बजे, 815 है। 15 तारीख को सुबह 10 बजे हम चरखी दादरी में होंगे, 824 नंबर है। 15 तारीख को शाम को 4 बजे महेंद्रगढ़ होंगे, उसका 818 है। उसके बाद 16 तारीख को सुबह 10 बजे रेवाड़ी में होंगे, उसका 810 है। और 16 तारीख को शाम को 4 बजे फरीदाबाद और गुड़गांव के साथी मिलेंगे, पूरे जिले के जहां से भी जो साथी मिलना चाह रहा है वो 828 है। और फिर पलवल का सुबह 10 बजे 17 मई को होगा, उसका 804 या फिर 828 दोनों में से किसी पर भी कर सकते हैं। और 17 मई को ही शाम को 4 बजे फिर नूह में होगा, उसका 803 है। जगह लोकेशन के लिए वीडियो हम दूसरी अपलोड करने वाले हैं जिसमें सारी जानकारी टोटल दी जाएगी। आप उस दूसरी वीडियो को भी देख लीजिएगा। निडर इंडिया चैनल और देवेंद्र बल्हारा वाले फेसबुक पेज को आप लोगों को जितने लोग संपर्क में हैं उनको बोलिएगा। और इस प्रोपेगेंडा में आपको नहीं फंसना है। बस ये याद रखिएगा कि यदि वो सरकार कहे कि अब की बार सुपर एल नीनो इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से आपकी फसलें मरने वाली हैं और आपको पानी की कमी होगी, तो समझो ये प्रोपेगेंडा